हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बोर्ड से रिलेटेड 10वीं और 12वीं से हर सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो इस साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th का यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 4 से 6 नंबर के बीच में पूछा जाता है या 2 नंबर का भी पूछा जाता है। तो ये देखिए, कई अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है कि इसको कितने नाम से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो ये जानना जरूरी है। नहीं तो अन्यथा परीक्षा में कह देगा इस विधि से हल कीजिए, आप सीधे सीधे समांतर माध्य निकाल देंगे। क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे, गुणा कर देंगे बारंबारता का और मध्यमान का, फिर आप जोड़ करके और आप बारंबारता से भाग दे देंगे योगफल से, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर वही आएगा जो सिंपल विधि से आएगा, समांतर माध्य निकालना, 3 पद वाला। और ये भी 3 पद वाला है, लेकिन ये अलग विधि से आपसे पूछा जाएगा। उस विधि से अगर आप जवाब देंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलता है। देखिए कौन कौन विधियां होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए, विचलन विधि है, बंटन विधि है, लघु विधि है, कल्पित विधि। तो विचलन विधि हो, बंटन विधि हो, लघु विधि हो या कल्पित विधि हो, इन तीनों चारों का मतलब एक ही है, सेम है, एक ही नियम है। तो नाम अलग अलग दे देगा परीक्षा में, तो वहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि क्यों इस नाम से आ गया, ये कौन सा विधि है, नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो भी नाम है मैंने लिख दिया है, और आपको हल करना एक ही तरीका से। नाम भले अलग अलग आ जाए, लेकिन हल करेंगे एक ही तरीका से। अब विचलन विधि पूछ दे तो विचलन विधि, लघु पूछ दे तो लघु विधि, और आपको कल्पित पूछ दे तो कल्पित विधि। सेम एक ही है, सबका मतलब एक ही है, एक ही तरीका है, नाम अलग अलग है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको हल करते हैं समांतर में। चलिए, आपके परीक्षा में ऐसे ही पट्टी में दिया जाएगा और आपको हल करना है। सबसे पहले इसको रफ पे, एक रफ लेंगे पीछे वाले पन्ने पे अपने कॉपी पे, वहीं पे इसको रफ में बनाएंगे। पहले रफ में बना के जो आंसर आ जाएगा क्लियर, 2 बार एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कहीं जोड़ घटाना गुणा भाग तो नहीं गलत है, तो फिर सही करके आप अपने फेयर पे उतार दीजिएगा, आपको 4 या 6 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को मैं हल करता हूँ। तो पहले आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ वर्ग अंतराल, ठीक है। पहले वाले खंड में होगा वर्ग अंतराल, और वहीं दूसरे वाले खंड में आप लिखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, बारंबारता। यहाँ पे लिख दीजिएगा बारंबारता। तो यहाँ पर आप बारंबारता लिख दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखिए इसके बाद जो तीसरा खंड होगा वो आपको बनाना पड़ेगा अपने, क्योंकि इसमें तो 2 दिया है, 2 हमने उतार दिया। तीसरा खंड आपको बनाना पड़ेगा, वो होगा मध्यमान। और चौथा खंड जो आप बनाएंगे उसका नाम होगा आपका विचलन। देखिए ये आपका नाम होगा इसका विचलन। 5वां खंड जो आप बनाएंगे उसका नाम होगा आपका, देखिए, गुणनफल। गुणनफल, ये देखिए ये थोड़ा सा लंबा सवाल होगा और इसको हम हल करेंगे। सवाल लंबा नहीं है, बस इसमें लंबा सारणी है, ठीक है, इसी में सारा खेल है। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे कि वर्ग अंतराल को उतार लेंगे 0 से 10, यहाँ देखिए 10 से 20, फिर यहाँ लिखेंगे 20 से 30, फिर यहाँ लिखेंगे 30 से 40, फिर यहाँ लिखेंगे 40 से 50, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके आगे आप क्या करेंगे, देखिए इसके आगे आप जाएंगे तो इसका बारंबारता सामने दिया है, देखिए इसका बारंबारता है 3, इसका बारंबारता है देखिए 14, इसकी बारंबारता है देखिए 6, इसकी बारंबारता है देखिए 10, और इसकी बारंबारता है देखिए 5। एक बार और मिला दी, 0 से 10 3, 10 से 20 14, 10 से 20 14, 20 से 30 6, 20 से 30 6, 30 से 40 10, 10 40 से 50 5, है ना। अब देखिए मध्यमान आपको निकालना होगा, ये तो हमने सवाल उतार दिया। मध्यमान कैसे निकाला जाएगा, पिछले वीडियो में मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, मैंने सवाल बता दिया है। मध्यमान क्या किया जाता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ करके इसको कहा जाता है निम्न पद, इसको उच्च पद। इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया, यानी 0 10 जोड़िएगा तो 10 होगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा, आप 5 लिख देंगे। अब क्या करिएगा, फिर उसी तरह 20 और 10 जोड़ दीजिएगा 30, 30 का आधा 15। और आसान तरीका आपको बता दे रहे हैं, जैसे इसको आपने जोड़ा 0 से 10 10 हुआ, और 0 10 जोड़ के 10 हुआ, और उसका आधा 5 हुआ, 5 को यहाँ पे जोड़ दिए, इसको, इस 5 को पहले वाले का जो आधा हुआ होगा इस पहले वाले पद में इसका जोड़िएगा, तो 10 5 15, देखिए 20 5 25, फिर देखिए 30 5 35, फिर देखिए 40 5 45। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इधर उधर हो जाएगा।
अब देखिए इसका यहाँ हो जाएगा, फिर देखिए ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया सब लाइन से। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपने अगर सोचे होंगे कि कैसे सर जी फटाफट जोड़ दिए, लेकिन इसका भी देखिए जोड़ के चेक कर लीजिए। 20 10 30 का आधा 15 होगा, 30 20 50 का आधा 25 होगा, 40 30 70 का आधा 35 होगा, 50 40 90 का आधा 45 होगा। तो वैसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ के उसमें 2 से भाग देंगे तो आधा आएगा, इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विचलन आपको निकालना है। विचलन कैसे निकाला जाता है, सारा खेल यहाँ पे है। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क पद है 1 2 3 4 5 है ना, इसके बीच वाले में मान लीजिएगा, क्योंकि जब विषम आएगा ना, जैसे 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, तो अपने आप बीच में एक बच जाएगा। जैसे 5 ये 1 2 3 4 5 आ गया तो एक बीच में आ गया, 7 आ जाता तो भी एक बीच में, यानी कि ऊपर से आते 3 ऊपर छोड़ देते, 3 नीचे, बीच में आपके एक मान लेते हैं। लेकिन अगर कभी कभी मान लीजिए इसमें एक और बढ़ जाता, 55 आ जाता, तो यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 हो जाता, तो 6 हो जाता, तो कैसे 3 ऊपर 3 नीचे छूट जाता, एक भी नहीं बचता, ऐसा नहीं होगा। तब क्या करिएगा, ऊपर से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, ऊपर से आइएगा तीसरा मान लीजिएगा, यानी कि आधे वाले को मान लेंगे। अगर 8 हो जाए तो चौथा को मान लीजिएगा, 12 हो जाए तो आप छौवां को मान लीजिएगा, ऊपर से गिन के इसको छौवां को मान लीजिएगा। तो इसमें देखिए कितना है, 5 ही है, तो जब 5 है तो क्या करेंगे, हम किसको मान लेंगे, ए मान लीजिए, बीच वाले को 2 ऊपर 2 नीचे छोड़ दीजिए। अगर 6 होता, अभी बताए हैं, तो 6 होता तो किसको मानते, इसी को मानते, तब 3 नीचे छोड़ते। यानी कि आप जब सम होगा, ये सम जोड़ने से आएगा पद को, तो आप ऊपर से उसका आधे को करके मान लीजिएगा। अगर विषम आया है तो बीच वाला मान लीजिएगा, जैसे देखिए इसका बीच वाला हो गया, आप समझ में आ गया होगा। अब इस ए को क्या करना है कि इस 5 में से घटाना है, इसका मान लीजिए ए, तो इसको यहाँ लिख दीजिएगा। देखिए इसको बोलते हैं मध्यमान को पद, और इसमें से आपको घटा देना है ए, मतलब समझिए ये यक्स है, ये सब यक्स है, ए है कितना 25 को इसमें से घटा देना है। देखिए यहाँ पे मैं 5 में से 25 घटा दे रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा -20। 15 में से 25 को मैं घटा दे रहा हूँ, तो यहाँ आपका हो जाएगा -10। और यहाँ 25 में से 25 आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। और यहाँ देखिए 35 में से 25 घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा +10। यहाँ देखिए 45 में से 25 घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा +20। याद रखिएगा ये प्लस और माइनस मत भूलिएगा, इसको लिखना पड़ेगा, तभी जाके सवाल सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका विचलन को अंग्रेजी में डी लिखते हैं, डिफरेंस, या ये डिफरेंस हो गया। गुणनफल निकालना है तो देखिए किसका गुणा करना होता है, ये डी और एफ का, इसको एफ बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी बारता है, विचलन डी है, तो यहाँ लिख देंगे एफ गुणे डी, यानी आपको एफ का और डी का गुणा करना है। देखिए मैं यहाँ पे टिक बना दे रहा हूँ कि एफ और डी का आपको गुणा करना है। तो पहले आप, कई बच्चे क्या करते हैं, इसी का इसमें गुणा कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो मैं घटाया हूँ इसको लिखना नहीं है परीक्षा में, और अगर लिख भी दिएंगे तो कोई गलत नहीं होगा, सही होगा। तो वैसे अगर डायरेक्ट करना चाहे तो घटा के लिख सकते हैं, लिखे भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेगा। चलिए अब देखते हैं इसमें एफ गुणा डी कितना आता है। 3 का गुणा 20 में करिए, 20 तिहाई -60 माइनस होगा। फिर देखिए 14 का गुणा 10 में करना है, -140 हो जाएगा। फिर 6 का गुणा 0 में करना है, आपका हो जाएगा 0। अब देखिए 10 का गुणा 10 में करना है, ये हो जाएगा आपका +100। अब यहाँ पे देखिए 5 का गुणा आपको 20 में करना है, ये हो जाएगा 20 × 5 + 100। अब क्या करना है ना बाबू, देखो इसको जो है 2 को जोड़ना है। 2 ही क्षेत्र है जहाँ पे आप जोड़ सकते हैं इसमें, और वो क्षेत्र कौन सा है देखिए मैं बता दे रहा हूँ। एक तो बारंबारता आपको जोड़ना है, दूसरा जो है आपको गुणनफल जोड़ना है, बाकी आपको कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 14 × 3 = 17, 17 × 6 = 23, और 23 × 10 = 33, 33 × 5 कितना होगा 38, ठीक है। फिर से जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 14 × 3 = 17 और 7 × 6 = 13 यानी 23, और 23 × 10 20 × 10 = 30, 3 × 33 और 33 × 5 = 38, ये हो गया आपका 38। अब इसको जोड़ते हैं। देखिए ये जोड़ेंगे तो पहले प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ। अब इसको यहाँ रफ पे पहले जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं जोड़ ले रहा हूँ, -60 और -140,
40 और माइनस 140 जब आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 1 1 2 तो माइनस 200 होगा। प्लस वाले को जोड़ेंगे एक साथ, देखिए ये वाला और ये वाला प्लस है तो प्लस 100 और प्लस 100 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ा जाए एक साथ, यानी इसको एक साथ जोड़ा गया तो माइनस आया 200 और यहाँ इसको जोड़ा गया एक साथ तो प्लस 200। दोनों को अगर माइनस प्लस को एक साथ जोड़ दे तो जीरो खत्म, तो जीरो ही ना बचेगा आपका। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है। तो थोड़ा फार्मूला इसको देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, देखिए समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ गुणे डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक, बस इतना आपको लिखना है, ये फार्मूला है। अब आपका ए का वैल्यू कितना होगा, आप ध्यान से देखिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू 25 है। देखिए इसको गोले में लगाए ना तो ए का वैल्यू 25 है, तो यहाँ रख दीजिए कितना, देखिए 25 प्लस सिग्मा एफ गुणे डी कितना आया है, देखिए ये योगफल है, इसी को बोलते हैं सिग्मा एफ गुणे डी। ये योगफल हो गया कितना यहाँ पे, 0। और सिग्मा एफ इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ मैंने घेरा लगाया है सिग्मा एफ, तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना है, 38। अब ये हो गया देखिए 25 प्लस देखिए हो गया 25, 38 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया देखिए 25, यानी आपका निकला समांतर माध्य बराबर 25। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। तो इसको सिंपल विधि से भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। आपको वहां बता दिया गया कि ये विचलन विधि है, बंटन विधि है, लघु विधि है और कल्पित विधि है। ये सारी विधियां यही है, इसके अलावा दूसरा विधि नहीं है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में नाम रख के पूछा जाएगा, तो इसी से निकालेंगे। दूसरा अदरवाइज अगर आपने साधारण विधि लगा दिया तो नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। इस आंसर वही आएगा जो साधारण विधि का आएगा, इसका भी 25 उसका भी 25, लेकिन तरीका आपसे पूछा जाएगा। अगर तरीका आपसे पूछा जा रहा है कुछ और डाल दिए कोई और, आंसर भले आपका वो है लेकिन नंबर नहीं। जिस तरीके से पूछा जाएगा उसी तरीके से सॉल्व करिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक का सवाल लेकर के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेके अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट का मिलता रहेगा।